Hello guys, welcome to one and all. So this is the I think ninth video lecture. So as you know, this is the session of BK Mehta is going on. So in this video lecture, I will going to explain in हिंदी. So सबसे पहले अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बहुत ही आई मीन कंफ्यूजन व्हाट शुड आई डू मुझे इंग्लिश में बताना चाहिए हिंदी में. But I think our native language, I can say, it seems to be national language is हिंदी, राइट. हिंदी है तो मुझे सबसे पहले ये मेरा चैनल जो है मतलब नया सा चैनल है तो इसे पहले मैं हिंदी में ही मतलब कोशिश करता हूँ वीडियो लेक्चर अपलोड करने का. बट यू नो बिफोर आई हैड अपलोडेड द वीडियो इन इंग्लिश वर्जन. सो you can comment here, in which language you need. But I think अगर अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे लगता है कि नाउ अ डे इंग्लिश इज़ अ कंपलसरी इन ईच एंड एवरी सेक्टर. इफ़ यू गो देन इंग्लिश का मतलब बोलबाला है. तो अगर इंग्लिश में अगर मैं वीडियोस बनाता हूँ अपलोड भी करता हूँ तो मुझे तो सबसे पहली बात मुझे बोलने का स्किल आएगा. दूसरी बात मुझे मतलब इंग्लिश में पढ़ाने का स्किल एज वेल समझाने का स्किल. मैं बहुत चीज़ इंग्लिश में सीखूंगा लेकिन हिंदी हमारा नेटिव लैंग्वेज है. बट यहाँ पे मुझे एक कन्फ्यूज़न होता है कि अगर मैं इंग्लिश में ना समझा के हिंदी में समझाऊँ तो मतलब समझाने को तो मैं इंग्लिश से अच्छा ही समझाऊँगा क्योंकि इट्स नेटिव लैंग्वेज हिंदी. बट या मैं शुरू करता हूँ हिंदी से ही. बट फाइनली व्हेनेवर जस्ट आई एम अपलोडिंग द वीडियोज़ फॉर स्प्रेडिंग द नॉलेज. बट अगर मेरा चैनल स्प्रेड हुआ, अगर आप लोगों ने शेयर किया तो फाइनली in future I will going to upload each and every videos in Hindi as well as English. So पहले मैं हिंदी में ही चालू करता हूँ. So today we are going to start a next chapter, fifth चैप्टर. एंड इसका नाम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक है. सो फर्स्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं दोनों लैंग्वेज को कॉमन लेके चलता हूँ, ये अच्छा रहेगा. बोथ लैंग्वेज इज कॉमन देन इट्स रियली लुकिंग गुड, हिंदी और इंग्लिश. सो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एक नया सा चैप्टर है. यहाँ से आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच स्टार्ट होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक तो नाम से इलेक्ट्रो, स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. सो देखिए आते हैं चैप्टर ओवरव्यू. जैसा कि मैंने हर वीडियो लेक्चर में बताया, चैप्टर ओवरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपको मतलब पकड़ बनानी है, मजबूत पकड़ बनानी है उस चैप्टर में तो सबसे पहले देखिए मैंने हाईलाइट किया है. बस आपको हाईलाइट ही पढ़ना है क्योंकि मैं बोलता हूँ ना कि स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू ग्रेप गुड नॉलेज. तो देखिए अगर एक-एक चीज़ लेकर बैठ जाए ना पढ़ने तो हमें नहीं मालूम कि कितने महीने लगेंगे इसे पढ़ने में. लेकिन हाँ, सभी लाइन को पढ़ें लेकिन हमें क्या याद रखना है अगर उसको मैं हाइलाइट कर लूँ, अगर द पहले तो हाइलाइट करूँ उसके बाद अपने माइंड में हाइलाइट कर लूँ तो आई थिंक ऑब्वियसली देयर इज़ नथिंग बिकम ऑब्स्टेकल इन माय लाइफ टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. सो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग व्हिच डील्स विद चार्ज एट रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक. मतलब ये ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है जो कि डील करता है किससे, रेस्ट चार्ज से. इससे इसीलिए इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, राइट. और दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पर नोट किया है, द वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एज रेस्ट. तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी जो क्या है रेस्ट में है, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पड़ा, राइट. दिस इज़ अ फर्स्ट पॉइंट. अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है. इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन अ बॉडी हैज़ डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नॉर्मल ड्यू टू शेयर. आप जानते हैं कि देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ. देखिए एक एटम है, राइट. एटम में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और आउटर साइड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट. तो इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होता है कम होता है तभी ये बॉडी क्या होता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है. अगर देखिए डिफिशियंसी हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नंबर में होता है. आप जानते होंगे एटम जो है होता है इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है. एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है, एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है, राइट. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. तो अगर डिफिशियंसी हुआ तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई तो एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, राइट. अगर एटम इलेक्ट्रॉन की इफिशियंसी हो गई तो एटम क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा. तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक चार्ज हैपन टू एनी एटम, right. The now what I highlight on second point in electric charge, the body will acquire positive charge or negative charge depending upon whether electron is removed or added. मैंने बता ही दिया, केवल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है. नाइदर इन अ प्रोटॉन नाइदर इन इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ना तो
प्रोटॉन ना तो न्यूट्रॉन पे मतलब ये डिपेंड करता है, केवल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है बॉडी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है, राइट। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। देखिए सबसे पहले हाँ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मैंने मतलब थोड़ा सा भी जो भी कमेंट या लोगों से सुझाव पाया है, और लोग बोलते हैं कि आई मीन मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, आई मीन इट्स राइट ना। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब तेज़ बोलना कोई इट्स अ नेगेटिव पॉइंट, बट या मतलब समझाने में अगर तेज़ हो तो बहुत प्रकार के देखिए वीडियोस जो हैं, ये वीडियो मैं नहीं जानता आगे आने वाले दिन में कौन देखेगा। तो दो प्रकार के आई मीन स्टूडेंट होते हैं, एक जो होते हैं फास्टर रिकैप होते हैं, मतलब फास्टर रिकैप जल्दी समझने वाले, और एक स्लोली समझने वाले होते हैं। तो स्लोली जो समझने वाले होते हैं उनके लिए मतलब समझना, मैं जितना फास्ट बोल रहा हूँ वो दिक्कत होगा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डिक्रीज माई स्पीड। सो एनी हाउ जस्ट कॉमन आवर टॉपिक यूनिट ऑफ चार्ज, राइट। सो यूनिट ऑफ चार्ज आप जानते हैं कि चार्ज को कूलाम में नापते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बस याद करना है, एक कूलाम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलाम ऑफ चार्ज कंटेन 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन। ये याद हमें रखना है, अदरवाइज वी कैन जस्ट रिमेंबर एज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये भी याद रखना है, और ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एक कूलाम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमें क्या बोलना है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक कूलाम चार्ज पे होता है, राइट। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। पहला, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज मीन्स व्हाट, ओनली सर्टेन वैल्यू ऑफ चार्ज आर अलाउड, जस्ट लाइक क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, राइट, और एन इक्वल टू 1 2 3। और एक मतलब कभी भी क्वांटाइज मतलब क्या होता है, ये कभी भी होल नंबर में होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ये हम नहीं कर सकते हैं 1.5 इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये फ्रिक्शन में नहीं होते हैं, क्वांटाइज होते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, कंजर्व्ड, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन बॉडी इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना, इंडिपेंडेंट होता है स्पीड ऑफ बॉडी। स्पीड बढ़ाएं या घटाएं, इलेक्ट्रिक चार्ज ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, राइट। और फोर्थ क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, जैसे इलेक्ट्रिक स्केलर और स्केलर और आई मीन वेक्टर में क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करे उसे हम वेक्टर क्वांटिटी, बट ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, कौन, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसीलिए इसको स्केलर क्वांटिटी के नाम से जाता है। अगर इसे डीपली समझना है तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया है, उसमें जाकर देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है इलेक्ट्रिसिटी क्यों स्केलर क्वांटिटी है, राइट। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, कूलाम लॉ ऑफ कूलाम लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो कूलाम लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होता है, देखिए सिंपली जो फोर्स होता है ना, देखिए मैं डीपली नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि ये हम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि हम क्लास 12th का पढ़ रहे हैं। आई थिंक कि क्लास 12th में आपने पढ़ लिया है, मैं जहाँ तक जानता हूँ मैंने भी पढ़ा था। तो यहाँ पे केवल हमें रिकैप करना है यार, रिकैप, मुझे बस रिवाइज करना है अगर साधारण बोलूँ तो अब जानते हैं फोर्स जो होता है, फोर्स के दो चार्ज अगर डी डिस्टेंस पर रखे जाएँ तो फोर्स जो होता है उनके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, फोर्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और कांस्टेंट के, और ये कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, ये कांस्टेंट का वैल्यू हम इतना मानते हैं 1/4 इप्सिलॉन नॉट, राइट, इप्सिलॉन नॉट एंड इप्सिलॉन नॉट और and here is mentioned epsilon naught is known as absolute permittivity of vacuum or air, और air जो होता है relative permittivity of medium in which charge are placed, और वैक्यूम और एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राइट। तो अगर सब वैल्यू रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, इप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट परमिटिविटी इसे बोलते हैं, और इस कांस्टेंट होता है, हमेशा इसका जो होता है वैल्यू कांस्टेंट होता है, कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर सब वैल्यू को 1/4 पाई, अगर के मतलब ये के का वैल्यू, अगर के की वैल्यू सब पुट करें तो कितना आता है 9 इंटू 10⁻9,
तो के की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 9, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कितने एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर से इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से कूलम्ब लॉ क्या होता है, क्योंकि हम कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम नहीं जानते कि कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑब्वियसली आई मतलब मैंने तो अपना बेस्ट दिया है एंड आई होप आपको समझ में आया हो जितना भी मैंने बताया है। तो यही बस मुझे हिंदी और इंग्लिश को मिक्सअप करना है और जितना हो सके मुझे थोड़ा-सा अपनी स्पीड को डिक्रीज़ करना है और अंडरस्टैंडिंग पावर को और बढ़ाना है, जिससे कि आप लोगों को समझने में और मुझे समझने में बहुत ही मतलब अच्छा लगे। सो आई होप अगर लास्ट तक आप वीडियो देखें तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, प्लीज़ शेयर ना, शेयर करोगे तो जितना ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा उससे मुझे खुशी होगी। सो थैंक यू।